बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी केमिस्ट्री टीच। मैं हूं मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था आइसोटोप्स के बारे में, और इससे पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन दोनों टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है और आइसोटोप्स होता है, ये हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ से? मास स्पेक्ट्रोमीटर से। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं? आइसोटोप्स को क्या डिटरमाइन करते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास को भी क्या करते हैं? इससे डिटरमाइन करते हैं। तो आज समझ लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम यूज़ करके और आइसोटोप्स का मास फाइंड करते हैं। किसी एलिमेंट का जो आइसोटोप्स होता है, इसके मास फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, आइसोटोप मैंने आप लोगों को समझाया था कि आइसोटोप्स किसी एलिमेंट का ऐसा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? आइसोटोप्स को डिटरमाइन करने के लिए एंड रिलेटिव एटॉमिक मास को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। दूसरा है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो इस तरीके को, इस टेक्निक को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? द यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमीटर की यूज़ को हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये पहले बनाया था किसने? ऑस्टन ने। ऑस्टन एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये इसने जो मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था ये किस लिए बनाया था? आइसोटोप्स की सेपरेशन के लिए। ठीक है, दूसरा जो था, जो मॉडर्न है, ये डेम्पेस्टर ने बनाया है। तो हम दोनों डिस्कस, और डिफरेंस क्या है इसमें और सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, ऑस्टन ने जो मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था उसमें सिर्फ हम जो गीशियस एलिमेंट होता है ना, गीशियस एलिमेंट्स के हम क्या फाइंड कर सकते थे? आइसोटोप्स। ठीक है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड का हम नहीं कर सकते। डेम्पेस्टर का जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है इससे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का आइसोटोप फाइंड कर सकते हैं। और ये बेसिकली बनाया था सॉलिड के लिए। किस चीज़ के लिए? सॉलिड। गैस को तो हम ऑस्टन से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड का हम नहीं कर सकते। और अगर आप देखें पीरियड टेबल में तो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट क्या है? सॉलिड स्टेट में है, गैस कम है, और लिक्विड में तो 2 एलिमेंट हैं। और सॉलिड के जो आइसोटोप्स हैं उसको फाइंड करने के लिए डेम्पेस्टर ने एक डिवाइस बनाया था, इसको हम कहते हैं डेम्पेस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर का कंपोनेंट्स क्या होता है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स होता है, कौन से पार्ट्स होता है। ठीक है, पहला जो कंपोनेंट्स होता है इसमें वेपराइजेशन चैम्बर। ये हम बात करते हैं अभी डेम्पेस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर के। ठीक है, डेम्पेस्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में पहला जो कंपोनेंट है ये वेपराइजेशन चैम्बर। ये मैं समझाता हूँ किस तरह काम करता है। दूसरा होता है आयनाइजेशन चैम्बर। तीसरा होता है एक्सेलरेटिंग प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रिकॉर्डर। अब मैं आपको ये जो कंपोनेंट्स है इसका काम बताता हूँ कि ये काम किस तरह काम करता है। तो ये समझ लेते हैं डायग्राम से। किस चीज़ से? डायग्राम से समझ लेते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह काम करता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो पहला चीज़ लगा होता है इसको कहते हैं एनलेट। एनलेट ऐसा जगह होता है जहाँ से हम सैंपल एंटर करते हैं। एनलेट के बाद इस तरह होता है कि वेपराइजेशन चैम्बर आता है। हम जो भी सैंपल होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, इसको हम हीट करके इसका क्या बनाते हैं? वेपर बनाते हैं, गैसियस स्टेट को चेंज करता है। इस वेपर को हम क्या करते हैं? पास करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर से। किस चीज़ से? आयनाइजेशन चैम्बर से। ये सैंपल पहले हम गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं। गैसियस स्टेट में चेंज करने के बाद इसको हम पास करते हैं किस चीज़ से? आयनाइजेशन चैम्बर से। आयनाइजेशन चैम्बर का काम क्या होता है? ये आयनाइज करता है। जो सैंपल हमने यूज़ किया इसको आयनाइज करता है। आयनाइज मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये क्या होता है? सैंपल आयनाइज होता है, इस पर आयन आता है। ठीक है, और ये किस चीज़ से हम करते हैं? यहाँ पे लगा होता है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट एज ए इलेक्ट्रॉन गन हम यूज़ करते हैं। ये हमें जब इसको हीट करते हैं टंगस्टन फिलामेंट को तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, और ये स्पीड अप इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जो सैंपल होता है इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब सैंपल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। आप लोगों को पता होगा जो एटम होता है, क्या होता है? एटम। ये है, फर्ज करें ये एक एटम। ठीक है, एटम में 2 चीज़ होता है। न्यूक्लियस में इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है,
और शेल में इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फर्ज करिए कौन सा एलिमेंट है, ये हीलियम गैस हमने यूज़ किए। हीलियम गैस की न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसके शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इस हीलियम गैस को इस आयोनाइजेशन चेंबर से पास करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इस इलेक्ट्रॉन जो सैंपल में इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हेड करके इसको बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से, एटम से बाहर निकलते हैं तो इस पे आता है, अब प्रोटॉन 2 है ना, न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। जब इलेक्ट्रॉन 1 हो गया तो पॉजिटिव चार्ज का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हुआ और इस सारे एटम पे, सारे सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, आयनाइजेशन चेंबर, और इसमें लगा होता है टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सेलरेटिंग प्लेट। क्या होता है, एक्सेलरेटिंग प्लेट। एक्सेलरेटिंग प्लेट में क्या होता है, अब ये सैंपल चेंज हुआ है पॉजिटिव चार्ज में, क्या बना है इसका बना है कीटाइन, पॉजिटिव चार्ज बना है। इस पॉजिटिव चार्ज को स्पीड अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेटिंग प्लेट। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, एक्सेलरेटिंग प्लेट का काम होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, इसको स्पीड अप करना। किस तरह करते हैं, इस सैंपल पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको जो ये इस तरह सीरीज में लगे होते हैं बहुत से, मैंने सिर्फ 2 का और डायग्राम बनाया है जो एक्सेलरेटिंग प्लेट, ये बहुत से प्लेट यूज़ होते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी के साथ कनेक्ट करता है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी के साथ कनेक्ट करता है। ये होता है होलो, अंदर से क्या होता है, होलो होता है, खाली होता है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट करते हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो, इस पर भी आता है नेगेटिव चार्ज। और आपको पता होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो ये स्पीड अप होते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, स्पीड अप होता है। तो ये काम होता है एक्सेलरेटिंग प्लेट का। उसके बाद ये जो सैंपल है, एक्सेलरेट करने के बाद हम इसको पास करते हैं किस चीज़ से, मैग्नेटिक फील्ड से। और आपको पता होगा कि इस सैंपल पे अब है पॉजिटिव चार्ज, सैंपल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को ये भी पता होगा जब चार्जिंग बॉडी क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्जिंग बॉडी मूव करता है तो ये प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, एक्सटर्नल मैग्नेट से पास करते हैं इस चीज़ को, इस सैंपल को, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के और इस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये क्या करता है, ये अपना ये जो रास्ता इससे बैंड हो जाता है। इससे क्या करता होता है, बैंड होता है। और बैंड होने की वजह से इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, रोटेशन। अभी ये सीधे जा रहा था ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये बैंड होके यहाँ पे आएगा, सीधा नहीं जाना, तो ये इस तरह। ठीक है, तो ये काम होता है किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का। जो मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, ये चार्जिंग बॉडी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट हमने लगाया होता है, इस दोनों के इंटरेक्शन की वजह से ये अब बैंड हो जाता है, ये चीज़, ये चार्जिंग बॉडी बैंड हो जाता है। और इसको हम यूज़ करके इससे क्या करते हैं, इसको मास फाइंड करते हैं। ठीक है, किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो लगा होता है मैग्नेटिक फील्ड के बाद यहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, डिटेक्टर लगा होता है। डिटेक्टर पे हमने क्या होता है, इस पर निशान लगाया होता है कि ये जो सैंपल आया ये कहाँ पे, डिटेक्टर के साथ कांटेक्ट में आ गया। किस कहाँ पे आते हैं, तो ये जो सैंपल, जो इस सैंपल में जो एटम क्या होता है, आयनाइज तो एटम होता है ना, कोई एलिमेंट तो नहीं होता है, एलिमेंट तो बना होता है एटम से। और इस एटम जो आयनाइज होता है ना, तो उसकी मास क्या होता है, मास डिफरेंट है। जो आइसोटोप्स होता है उसमें हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स का मास क्या होता है, यह डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास क्या होता है, इसका डिफरेंट होता है। तो इस डिफरेंट मास होने की वजह से जिस चीज़ का, जिस एटम का मास ज़्यादा होता है तो ये कम बैंड हो जाते हैं। क्या होता है, ये जो बेंडिंग होता है, बेंडिंग क्या होता है, जो बेंडिंग होता है चार्जिंग बॉडी का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टू मास। किस चीज़ को, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मास को। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जो बेंडिंग होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो चार्ज। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, चार्ज और मास पे। हम ये समझते हैं कि जी चार्ज होता है, चार्ज सारे सैंपल पे क्या होता है, सेम होता है, मास क्या होता है इसका डिफरेंट होता है।
तो मास पे ये चीज़ डिपेंड करते हैं बेंडिंग, जितना मास ज़्यादा होगी उतना बेंडिंग कम, जितना मास कम उतना बेंडिंग ज़्यादा होता है। जो हल्का आइसोटोप्स होता है वो आके डिटेक्टर पे यहाँ पे इस साइड पे टकराएगा, जो भारी होता है जिसका मास ज़्यादा होता है हेवी होता है वो आके यहाँ पे टकराएगा। तो इस चीज़ के बेस पर, इस सेपरेशन के बेस पर हम आइसोटोप्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ये डिटेक्टर हमें ये बताता है कि यहाँ पे एक एटम लगा यहाँ पे, और ये भी करता है कि जितना एलिमेंट अगर 100 हमने यूज़ किया, 100 फर्ज करें हमने 100 एटम यूज़ किया है, 100 एटम आए हैं, तो ये भी हमें बताता है कि अगर जो हल्का आइसोटोप है 70 यहाँ पे आया है, परसेंटेज भी दिखाते हैं, और ये 20 यहाँ पे लगा है और 10 यहाँ पे लगा है। तो ये सारे हमें क्या करता है, ये डिटेक्टर बताता है कि एक एटम आगे यहाँ पे टकरा, यहाँ पे 20 यहाँ पे 10 टकरा है। तो ये चीज़ हमें क्या कौन बताता है, डिटेक्टर बताता है। डिटेक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया होता है एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर क्या करता है, ये कनेक्शन प्रोड्यूस करता है किस चीज़ के बारे में, डिटेक्टर और रिकॉर्डर के बारे में। रिकॉर्डर क्या होता है, रिकॉर्डर हमें एक ग्राफ देता है कि 10 20 70 माली की 70 जो एटम है ये आके यहाँ भी टकराए, 20 यहाँ भी टकराए और ये 10 यहाँ पे। तो ये सारे हमें देता है कौन, डिटेक्टर एक ग्राफ देता है। उस ग्राफ को हम स्टडी करके उससे ये बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के जो आइसोटोप्स है ये कितने हैं और इसके मास कितना। तो ये था मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की यूजेस क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।